सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफके ज्ञान यूट्यूबर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं सीएसएस पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में। यानी कि इसके अंदर हम देखने वाले हैं एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव को किस तरीके से हम पोजीशन के अंदर यूज करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताऊंगा कि किस तरीके से हम सीएसएस यानी कि पोजीशन प्रॉपर्टी के अंदर एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव को यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से मैं इसे यूज करने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पहले से एक फाइल बना रखी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव डॉट एचटीएमएल के नाम से। तो यहाँ पर मैं इसे यूज करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं तीन यहाँ पर मुझे डिप बनानी होंगी। तो सिंपल यहाँ पर मुझे तीन डिप को बनाना होगा। तो सिंपल यहाँ पर मैं तीन डिप बना लूंगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। इस तरीके से मैंने यहाँ पर तीन डिप बनाई और इसे मैं यहाँ पर मल्टीपल कर्सर का यूज करना है, कंट्रोल दबाकर यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं मल्टीपल कर्सर का यूज करूंगा, जैसे कि यहाँ पर मैं इसे क्लास दे दूंगा कॉल कॉल वन नाम से, मैं इसे पहले वाले को दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं तीसरे को देने वाला हूँ, जैसे कि दूसरा। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं तीसरा यहाँ पर यूज करूंगा तीन। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने तीन डिप बनाई। अब मैं यहाँ पर इन्हें एक इनलाइन सीएसएस का यूज कर यहाँ पर मैं इन्हें यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर स्टाइल का यूज करूंगा। उसके अंदर यहाँ पर आपको डॉट लगाने के बाद यहाँ पर मैं कॉल कॉल वन नाम से यहाँ पर मैं यूज करूंगा पहली प्रॉपर्टी को। इसके अंदर यहाँ पर मैं इसी को मैं यहाँ पर तीन बार यूज करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक बार इसे कॉपी कर लेता हूँ और फिर उसके बाद इसे तीन बार पेस्ट करना होगा। तो सिंपल यहाँ पर मैंने तीन बार पेस्ट किया। करने के बाद अब मैं मल्टीपल कर्सर का यूज कर इनसे मैं हाइट विड्थ दे दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसे विड्थ दूंगा, जैसे कि यहाँ पर मैं विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल की। ये मैंने वन के लिए यूज किया था, ये भी वन है, बट यहाँ पर मैं इसे टू करना होगा क्योंकि यहाँ पर मैं टू के लिए यूज करूंगा इसे दूसरे वाले कॉलम के लिए। ये हमारी तीसरी वाली डिप के लिए है। सिंपल यहाँ पर मैंने सेव किया। सेव करने के बाद जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो तीन बॉक्स बनकर यहाँ पर आ गए हैं, बट इसे मैं यहाँ पर फ्लोट लेफ्ट देने वाला हूँ। तो सिंपल यहाँ पर इसे फ्लोट लेफ्ट देने के लिए मल्टीपल कर्सर का यूज करूंगा और यहाँ पर मैं फ्लोट, जैसे कि यहाँ पर मैं फ्लोट का यूज करूंगा और यहाँ पर मैं लेफ्ट का यूज कर लूंगा एक बार। सेव किया। सेव करने के बाद जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों। सेव करने के बाद जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो तीन बॉक्स आ गए, उनके अंदर आप देख सकते हो 1 2 3 इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर मैं इसे कमेंट अनकमेंट कर देता हूँ एक बार। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे जो दो की पोजीशन है वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, यानी कि वो फ्लोट लेफ्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाले पर आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हम एब्सोल्यूट का लगाते हैं। अब मैं इसे यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बॉडी में जिधर चाहे वहां पर इसे ले जा सकता हूँ बॉडी के अंदर। तो सिंपली हम इसे जितना भी यूज करेंगे बॉडी के अंदर ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं जैसे कि यूज कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप जैसे चाहें ऐसे यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आप यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर अब मैं इसे देने वाला हूँ, जैसे कि पोजीशन में दिया मैंने, जैसे कि टॉप में से मुझे 50 पिक्सल, जैसे कि 50 पिक्सल मुझे नीचे लाना है। जैसे कि मैंने टॉप से नीचे 50 पिक्सल लाया, जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि टॉप से यहाँ पर 50 पिक्सल भी नीचे आ गया है। इसी तरीके से यहाँ पर आप लेफ्ट से लाने चाहते हो तो यहाँ पर आप लेफ्ट से भी 50 पिक्सल इसे आप कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर मैं 50 पिक्सल करूंगा तो इसे लेफ्ट से भी आप 50 पिक्सल इसे आप मूव कर सकते हो, जिधर चाहे आप अपने अकॉर्डिंग इसे मूव कर सकते हो। बट यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर और मैं यहाँ पर देना चाहूँ, जैसे कि एक बार और मैं यहाँ पर 50 से हटाकर 100 देना चाहता हूँ। मैं एक बार मैंने 100 दिया। 100 देने के बाद यहाँ पर मैंने 100 दिया और इसे मैं एक बार कैंसिल करता हूँ। 100 देने के बाद जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। बट मैं एक बार और यहाँ पर मैं कलर को और लाना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं कलर को एक बार और ले लेता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मैं कलर को लाऊंगा तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर को भी ले लेता हूँ। तो बैकग्राउंड यहाँ पर मैं पहले वाले में तो जैसे कि यहाँ पर मैं ले लूंगा ब्लू। तो सिंपल यहाँ पर मैं ब्लू कलर को लूंगा सेकंड वाले में यहाँ। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इन तीनों को यूज किया। यूज करने के बाद अब मैं इन तीनों पर जैसे कि यहाँ पर मैं सेकंड वाले पर इस पर मैं पोजीशन का यूज करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं पोजीशन प्रॉपर्टी के अंदर एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट का यूज करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर इतना किया। करने के बाद जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको अच्छे से देखने को नहीं मिल रहा। एक बार मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं इसे कमेंट किया मैंने।
कमेंट करने के बाद यहाँ पर मैं जैसे कि डिप के अंदर ले लेता हूँ एक बार 1 लिया मैंने यहाँ पर, इसे यहाँ पर मैं 2 ले लूँगा क्योंकि हमारी ये तीसरी वाली डिप के लिए है, तो मैं यहाँ पर 3 ले लूँगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने इतना लिया, लेने के बाद अब मैं कोई भी कलर ले सकते हो। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक कलर बैकग्राउंड में कलर आ गया है। बट जैसे ही मैं यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट के बारे में बताने वाला हूँ, तो सिंपल यहाँ पर आप टॉप से हटा सकते हो या फिर लेफ्ट से हटा सकते हो। अगर मुझे राइट से हटाना है तो यहाँ पर मैं राइट का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मैं राइट का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैंने राइट का यूज़ किया, 100 पिक्सल ही मुझे राइट से हटाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप जब भी इसे आप हटाओगे यानी कि आप इसे बॉडी के अंदर ही एब्सोल्यूट कर सकते हो, यानी कि आप बॉडी के अंदर से ही यहाँ पर आप इसे हटा सकते हो या फिर आप जिधर चाहें वहाँ पर इसे लगा सकते हो। यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर मैंने टॉप से दिया, राइट से दिया, या फिर आप लेफ्ट से हटा सकते हो या फिर लेफ्ट से इसे लगा सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर हम एब्सोल्यूट का यूज़ करते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हो या फिर हटा सकते हो, या फिर मैं टॉप से और ज़्यादा वैल्यू को हटाऊँ, जैसे कि यहाँ पर मैं 300 ले लेता हूँ एक बार टॉप से। तो मैंने 300 लिया और इसे मैंने हटाया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, या फिर मैं 200 ही ले लेता हूँ एक बार, क्योंकि मैंने यहाँ पर 200 ले रखा है इसकी हाइट विड्थ। तो इसे मैंने 200 हटाया, तो आप इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो। तो एक बार यहाँ पर मैं इसे जो मैंने यहाँ पर बॉर्डर कर देता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर आप कमेंट कर कर आप देखोगे कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो एक अच्छे व्यू में यहाँ पर आपको और ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो टॉप से मैंने इसे कितना मतलब नीचे लिया था, जैसे कि 200 पिक्सल, बट मैं यहाँ पर 210 ले लूँगा एक बार। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं और भी ज़्यादा यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ। तो इस तरीके से आपने बहुत सारी वेबसाइट पे देखा होगा कि किस तरीके से आप वहाँ पर डिज़ाइन देखते हो, तो आप इस तरीके से पोजीशन का यूज़ कर कर आप उसे एब्सोल्यूट दे सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहें ऐसे डिज़ाइन बना सकते हो। अब मैं पोजीशन के अंदर, अब मैं आपको एब्सोल्यूट मैंने बताया पोजीशन के अंदर, बट अब मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम पोजीशन के अंदर रिलेटिव देते हैं। जैसे मैंने सेव किया और रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसा हमारा आउटपुट था वैसा ही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। बट अब मैं पोजीशन के अंदर यहाँ पर मैं आपको रिलेटिव का यूज़ करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर हम पोजीशन के अंदर रिलेटिव का यूज़ करते हैं। तो रिलेटिव का मैंने यहाँ पर यूज़ किया, जैसे मैं सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पर आप देखोगे कि कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। बट अब जैसे ही मैं यहाँ पर इसे टॉप से हटाऊंगा, जैसे कि मुझे टॉप से 50 पिक्सल नीचे को बॉटम में चाहिए, तो जैसे ही मैं इसे मूव करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे ये अपनी जगह से ही नीचे को मूव कर रहा है। बट ये जैसे ही आपको जैसे ही यहाँ पर आप रिलेटिव दोगे, ये अपने ही पेरेंट से हटेगा। बट जैसे ही आप एब्सोल्यूट दोगे तो ये पूरी बॉडी में कहीं भी आप इसे जाकर इसे मूव करा सकते हो, मतलब अपने अकॉर्डिंग इसे मूव कर सकते हो जिधर चाहें। मतलब एब्सोल्यूट दे दोगे तो इस तरीके से। बट आप जैसे रिलेटिव दोगे तो ये अपनी ही मतलब पेरेंट से ही मतलब मूव करेगा और अपनी ही पोजीशन से ही हटेगा। बट इसे मैं यहाँ पर लेफ्ट से हटाना चाहूँ एक बार, तो यहाँ पर आप देखोगे लेफ्ट से मैं यहाँ पर 50 पिक्सल ले लेता हूँ एक बार। जैसे ही मैंने 50 पिक्सल लिया, सेव किया मैंने और रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये अपनी ही पेरेंट यानी कि अपनी ही जगह से ये 50 पिक्सल हटा है। बट ये जैसे कि 1 के पास जो पहला वाला बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स है, ये अपने ही बॉक्स से यहाँ पर पहले वाले बॉक्स से ही 50 पिक्सल हटाए। इस तरीके से यहाँ पर आप हटा सकते हो और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहें ऐसा यहाँ पर आप लगा सकते हो। जैसे मैं इसे एक बार कमेंट करता हूँ और यहाँ पर मैं एक बार इसे, जैसे कि मैं राइट से लगाना चाहता हूँ, तो राइट से जैसे कि 100 पिक्सल में ले सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर 100 पिक्सल लिया और जैसे सेव किया मैंने, रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 100 पिक्सल नीचे को आया है। इसी तरीके से यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लगा सकते हो। तो मैं एक बार 200 पिक्सल ले लेता हूँ और इसी तरीके से मैंने लेफ्ट को हटाया और जैसे सेव किया मैंने और रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अपने पेरेंट से ही हटता है, बट ये अपनी बॉडी में नहीं हटता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि पोजीशन के अंदर रिलेटिव का यूज़ हम जब करते हैं बॉक्स को अपने पेरेंट से हटाना हो, यानी कि उसकी उसकी जगह से ही आप जिधर चाहें वहाँ पर मूव कर सकते हो। बट आप दोनों चीज मतलब दोनों लेफ्ट राइट दोनों दोगे तो ये काम नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पर आप मैं रिफ्रेश करके दिखाऊं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप दोनों मतलब प्रॉपर्टी दोगे लेफ्ट से भी राइट से भी,
तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम पोजीशन के अंदर रिलेटिव को यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर यूज़ किया और इसी तरीके से यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने 50-50 पिक्सल दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये मूव करा हुआ है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू को चेंजेस कर सकते हो या फिर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू को लगा सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो जिसे बॉक्स को जिसे आप चाहो, मतलब जिस बॉक्स को चाहो आप जिधर चाहो वहाँ पर इसे लगा सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इस बॉक्स को जिधर चाहें वहाँ लगा सकते हैं। तो आपने बहुत सारी वेबसाइट पर देखा होगा कि आपने बहुत सारे डिज़ाइन देखे होंगे बॉक्स से रिलेटेड। वहाँ पर जो बॉक्स से रिलेटेड जो डिज़ाइन बनते हैं वो एब्सोल्यूट यानी कि पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ कर उसके अंदर एब्सोल्यूट का यूज़ करते हैं या फिर रिलेटिव का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर डिज़ाइन बनते हैं और अपने अकॉर्डिंग अच्छे से डिज़ाइन आप बना सकते हो और पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ कर और उसके अंदर एब्सोल्यूट और रिलेटिव का यूज़ कर। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम पोजीशन प्रॉपर्टी के अंदर एब्सोल्यूट और रिलेटिव का यूज़ करते हैं। और एब्सोल्यूट का यूज़ हम जब करते हैं जैसे कि आपको बॉडी के अंदर कहीं से भी आपको इसे हटाना हो, और रिलेटिव का यूज़ आप जब कर सकते हो कि वो अपने ही पेरेंट से हटता है यानी कि वो मूव कराता है या फिर करता है, इस तरीके से आप कह सकते हो। तो आप एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव का यूज़ कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।